यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 की जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको बताते चले, अब पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी थे वो यहाँ पर लौट रहे हैं। हम कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत कर पाए और फिर इन लोगों की ओर से क्या जानकारी दी जाती है इसके बारे में जानकारी ले पाए। एक बार पूछते हैं साहब, यहाँ से ट्रेनों की सुचारू व्यवस्था चलेगी कितने बजे से? विजय सिंह जी, इट्स नॉर्मल, हर ट्रेन नॉर्मल अब चल रही है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल राइट नाउ। कितने बजे से यहाँ से लोग जाने लगेंगे? अभी तो ट्रेन आ रही है, सिर्फ जाने वाली ट्रेन तो है नहीं। नहीं, अभी तो प्रयागराज के लिए पूछ रहे हैं, जब ओवरऑल पूछ रहे हैं? हाँ, प्रयागराज के लिए ओवरऑल भी बता दें आप। ओवरऑल तो जो ट्रेन का शेड्यूल है उसी अकॉर्डिंग चल रही है। और प्रयागराज के लिए सुबह 5:30 मॉर्निंग, सुबह 5:30। यहाँ पर प्रयागराज की कौन सी ट्रेन जाएगी? वंदे भारत जा रही है। वंदे भारत जाएगी सुबह के लिए। और जिनके पास जो लोग अभी रह गए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं। देखिए ये पुलिस प्रशासन के लोग हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं। थोड़ा सवाल का जवाब दिया, ज्यादा सवाल टाल गए। अब इनके पास भी कहने के लिए बचा क्या है? भगदड़ तो हो चुकी है, 18 लोगों की जान चली गई है। और अब रेलवे प्रशासन की ओर से अंकित आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं, लीपापोती की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन 18 लोगों की जान जाने का जिम्मेदार कौन है, ये सुनिश्चित कौन करेगा? अंकित। बिल्कुल, देखिए ये निश्चित तौर पर यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि यहां पर कटघरे में कौन खड़ा हो रहा है। दो इस वक्त जो फैक्टर्स सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से ये घटना हुई है, और वो दोनों ही रेलवे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पहला फैक्टर जिसका भी कुछ देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म चेंज का अनाउंसमेंट, और ऐसे एक दो लोग नहीं, दर्जनों लोग आपके कैमरे पर, मेरे कैमरे पर, हमारे सहयोगी वरुण के कैमरे पर, दिव्यांकर के कैमरे पर, जिन्होंने सामने आकर के कहा है कि प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया। प्लेटफॉर्म 3 से 13 कर दिया गया, 3 से 14 कर दिया गया, 12 से 16 कर दिया गया, और 14 से 15 कर दिया गया। इस तरीके से लगातार जो है प्लेटफॉर्म चेंज किए गए। अब आप खुद समझिए, 1 या 2 ट्रेनें जाने वाली हैं और उस पर अगर जो 4 से 5 प्लेटफॉर्म्स की भीड़ आ जाएगी तो क्या हालत होगी। और इसी वजह से ऐसी हालत हुई है। ये लोगों का दावा है, ये लोगों का आरोप है, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं रेलवे प्रशासन को। और दूसरी चीज जिसका कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर जरा मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। बिल्कुल अंकित, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए यहाँ पर अब जो दिल्ली पुलिस के जो लोग आए हैं वो लगातार यहाँ पर जायजा ले रहे हैं कि इनके जगहों पर यहाँ पर भगदड़ मची है, और तमाम मीडिया के लोग उनसे यहाँ पर बातचीत भी कर रहे हैं, ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग क्या नीचे जाएंगे नहीं जाएंगे, ये लोग ऊपर से जायजा लेकर अब वापस की तरफ आ रहे हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। सिर्फ इनका ये कहना है कि सुबह 5:30 बजे एक जो ट्रेन है वो जो इंजरीज हैं अभी एज ऑफ नाउ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जो इंक्वेस्ट है वो प्रोसीजर चल रहा है। कितने लोगों की डेथ हुई अभी कोई जानकारी मिल पाई सर? अभी हॉस्पिटल से जब कंफर्मेशन आएगी विल शेयर विद द मीडिया। कितने लोग घायल हुए सर? अराउंड 18 का हमें लिस्ट मिली थी, लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद विल अपडेट द। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन्स का डिले, कुछ 2 ट्रेन्स डिले हो गई थी, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशंस के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़ में। कौन कौन से प्लेटफॉर्म लगा पाए सर आप लोग? क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन्स का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज अ जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म, जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से, चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली अंडर। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन ही फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर अगर दोबारा से आप
घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पर जीआरपी की ओर से जानकारी दी गई, यहाँ पर बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उनका ये कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, यहाँ पर जायजा लेते हुए, मुआयना करते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी, तो उसको रोकने के प्रबंध पहले से क्यों नहीं किए गए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।